नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के साइंस के लाइव क्विज में। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान के जैव प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेसेस से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए ही उपयोगी हैं। क्विज में खेलने का बेहद ही आसान तरीका है। मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, आपको 5 सेकंड में जो सही आंसर रहेगा, जो उत्तर रहेगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो आप ABCD के रूप में दे सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अंत तक जुड़ते हैं तो इससे आपका पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है और आपका स्कोर क्या जा रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, कोशिका भित्ति। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा और डी यकृत। जल्दी जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का परिवहन किस तंत्र में होता है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र, बी श्वसन तंत्र, सी संवहन तंत्र और डी उत्सर्जन तंत्र। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑप्शन सी, संवहन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी श्वेत रक्त कण, सी प्लेटलेट्स, डी हीमोग्लोबिन। कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी कार्तिक, डी एपिडर्मिस। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ABCD करके। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन ए कैबियम, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी पीथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए मुख, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छोटी आंत। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो मानव हृदय में कक्षों की कुल संख्या 4 होती है। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका है वो हो जाएगा बी, जल। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या, उत्सर्जन का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा। गुर्दा जो होता है वो उत्सर्जन का कार्य करता है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 12, रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को कौन छानता है? ऑप्शन ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा और डी पेट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका दिया है बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गुर्दा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन के दौरान
ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी एटीपी और डी जल। तो यहाँ हम बात करेंगे ऊर्जा की, तो ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एटीपी। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया है, इसमें बताया गया है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ती के रंध्र और डी फूल। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा सी पत्तियों के रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो भोजन नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी ग्रसनी। तो यहाँ भोजन नली का सबसे लंबा भाग जो हो जाएगा वो होता है छोटी आंत, तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।